बताते हो तो वो थोड़ी समझ में कम आता है। हाँ, जब भी तो मैं सस के साथ अनुवाद कर देता हूँ। फिर उसको अगर सही रूप में जैसे लोकल लैंग्वेज है उसमें बताया तो जरा। तो वही कर रहा हूँ मैं। अभी तक क्या किया? संस्कृत को कौन सी लैंग्वेज बताया? लोकल लैंग्वेज नहीं बता रहा, क्लोकियल लैंग्वेज बता रहा हूं। क्या मतलब? आम जनता की यूज करने वाली भाषा में तो बता रहा हूं। तो जन्म क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग क्या हैं, जो भाषा हम समझ सकते हैं वही भाषा तो बोली जाएगी। जब भी भगवान ने गीता में भी क्या कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म जो है वो दिव्य है। और जन्म क्यों बोला उन्होंने? फिर इसलिए बोला कि हम गधे हैं, गधे गधे की भाषा समझता है, घोड़े की नहीं, इंसान की तो बिल्कुल ही नहीं। इंसान की कौन सी भाषा समझता है वो? डंडा है ना। तो भगवान ने हमारे लिए हमारी भाषा इस्तेमाल करी है। अब लोकल लैंग्वेज भी खत्म हो गई, क्योंकि जो कॉन्वेंट में पढ़े हैं स्कूल में बच्चे, उनके साथ हिंदी में बात करो तो बोले, क्या बोलते हैं? उनको 37 कहो तो बोलते हैं अरे ये कौन सा 30 है। ये कहाँ का आ गया 30? फिर कहते 30 मार्क। हाँ अच्छा, उससे मतलब है कुछ? अरे नहीं भाई। तो अब लोकल लैंग्वेज क्या हो गई? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश नहीं। यही मैं एडवाइस कर रहा था, तुम अपने उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखो, वी टीच इंग्लिश नॉट इंग्लिश। क्योंकि या तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों के अंदर क्या सिखाई जाती है? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश नहीं। तो भगवान का जन्म दिव्य है। दिव्य का मतलब सिर्फ एक है, सिंपल ध्यान रखिएगा। दिव्य का मतलब यह है कि हम लोग अपनी मां के घर में जबरदस्ती डाले गए हैं। अगर आपको चांस मिलता हुआ चुनने का तो क्या चुनते? अरे अंबानी की बीवी के पर घर में होता, आज मजा आ जाता। हाँ बैठे बैठाए 70-80 हजार करोड़ मिल जाते। कहाँ किसकी माँ के घर में घुसेड़ दिया मुझे, लगाऊं गधे की तरह काम कर रहा हूँ। हाँ पॉलिटिशियन बनना था, सोनिया के घर में क्यों नहीं आया? कितना बढ़िया रहता प्रभु जी। नहीं डिसाइड कर सकते आप। आपके कर्मों के कारण आप जबरदस्ती डाले जाते हो। समस्त लोगों को जबरदस्ती डाला जाता है। दिव्य का मतलब यह है कि भगवान चुनते हैं, स्वयं चुनते हैं। और किसको चुनते हैं? भगवान पहली बात तो गर्भ में आते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों की कि भगवान गर्भ में आते हैं। वो आपको सिंपल है। नरसिंह देव जी कौन से गर्भ से आए? तो नहीं आए, लेकिन ये देवकी नंदन वासुदेव जो कहते हैं वो नहीं आए गर्भ से। अभी बता रहा हूं आपको, शास्त्रों के आधार पे, बातों के आधार पे नहीं। किसके आधार पर? शास्त्रों के आधार पे बताऊंगा। शास्त्रों के, क्योंकि आप अपने दिमाग से नहीं जान सकते कि देवकी नंदन क्यों कहलाए। आप अपने दिमाग से नहीं कह सकते कि नहीं मेरे हिसाब से, अपना हिसाब घर में रख। जो शास्त्र का हिसाब है, अगर उससे बोलते हो तो बोलो, नहीं तो क्या करो? चुप्पी। जब फिजिक्स का प्रोफेसर बोल रहा होता है और हमें फिजिक्स नहीं आती तो क्या करते हैं प्रभु जी? या तो सर लटका के रहते हैं, सुनते रहते हैं, या मुंह खोल के रखते हैं। हाँ, अपनी बुद्धि नहीं लगाते। डॉक्टर के सामने नहीं बताते कि मेरे हिसाब से। डॉक्टर को बोला कभी आपने? तो इसलिए अपना हिसाब नहीं। जब भी कुछ भी कोट करो जहां, तो मेरे को कोट करना किसको? शास्त्र को। तो इस शास्त्र में यह है, किसी ने कहा सॉरी, नहीं बताते। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म क्या है? दिव्य। दिव्य जन्म का मतलब क्या है? क्या मतलब है दिव्य का? गर्भ से नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए वसुदेव जी के सामने बताइए? हैं? चतुर्भुज रूप में आए। कौन से रूप में? चतुर्भुज रूप में आए। भागवत साहब कहता है कौन से रूप में आए? चतुर्भुज रूप में आए।
और भागवत के अंदर ही कहा गया है, बड़ा स्पष्ट रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है कि वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में गए, गर्भ में नहीं। ये किसी पुराण में नहीं है कि गर्भ में गए। भास्कर में है साहब। कौन से बात में? भास्कर भास्कर की बात मत करो। भास्कर शास्त्र नहीं है, दारू पी के लिखते हैं, पैसा कमाने के लिए लिखते हैं। भास्कर पढ़ते हो और शास्त्र की बात करते हो कि भैया मैंने आर्टिकल पढ़ा था किसके बारे में? डॉक्टरी के बारे में। किसने लिखा था? वो हिंदी के प्रोफेसर ने लिखा था कि कैंसर का इलाज क्या है। भास्कर क्या है? गधों का जगह है, गधों का। मैं स्पष्ट रूप में मुंह पे कह रहा हूं, इन लोगों को लिखने का कोई अधिकार नहीं है और ये लिखते हैं क्योंकि हम जैसे मूर्ख इनको पढ़ते हैं। शास्त्र शॉर्टकट चाहते हैं ना प्रभु जी। क्या चाहते हैं कि भास्कर पढ़ लेंगे, शॉर्टकट में भगवान को पता लग जाएगा। शॉर्टकट में तेरा कट हो जाएगा बेटा, शॉर्ट भी नहीं रहेगा। उसको मेरे सामने लेके आओ जिसने लिखा है, मैं उसके सामने जाने को तैयार हूं। उसको उल्टा ना टांग दूं अपने गुरु के शक्ति पर, तो मेरा नाम वृंदावन चंद्र दास नहीं। पेपर से क्या करना, मुझे शास्त्र बताओ। हाँ, पेपर तो कोई भी लिख सकता है। हाँ, तो फिर जानो, जानो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए न्यूज़पेपर की कटिंग से नहीं सीखा जाता अध्यात्म। कहां लिखा है? गीता के अंदर साफ लिखा है। क्या लिखा है गीता में? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, जिसने तत्व के दर्शन करें उसके पास जाकर प्रश्न कर और फिर सेवा कर, ज्ञान ले। ये कहीं नहीं कहा गया कि किताब पढ़कर तू जान जाएगा। और ये जितने इनसे पूछो तुम्हारा गुरु कौन था, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने सब जगह से लिया है। ओ भाई, तू तो म्युनिसिपल का कचरा खाना है, क्योंकि म्युनिसिपल का ट्रक तो हर जगह से लेता है सामान। और कौन सा सामान लेता है? कचरा लेता है, कचरा इकट्ठा करता है चारों तरफ से। आज हम भी यही कचड़े की मोटर बनी हुए हैं, इधर से उधर से कहीं से भी उठाते हैं। ये मेरी गलती नहीं है प्रभु जी, आप लोग सीरियस नहीं हो। आप हीरा खरीदने के लिए सीरियस नहीं हो। अब 1000 रुपए लेके निकले हो कि मैं 5 कैरेट का हीरा खरीदूंगा, तो उसका मतलब आपने पहले तैयारी कर ली कि मेरे को मूर्ख बनना है। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। अब 1000 रुपए लेके निकले हो क्या खरीदने के लिए? 5 कैरेट का। तो उसका मतलब आपने पहला कदम किस तरफ लिया? मूर्ख बनने के लिए। है प्रभु जी? मिलेंगे मार्केट में आपको 1000 रुपए में आ गया एक। अरे जी 1000 में नहीं, मैं आपको 500 में देता हूँ, 5 कैरेट नहीं 8 कैरेट। और देखा क्या बेवकूफ बना दिया उसको। मेरा दोस्त कह रहा था कि 1 कैरेट ही 1.5 लाख रुपए कैरेट होता है, और देखो मैं कितने में लिया है 8 कैरेट, 600 रुपए में। यही भास्कर पढ़ के, राजस्थान पत्रिका पढ़कर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़कर, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़कर। इनमें लेखक भी प्रभु जी, इनके लेखक भी जो है ना, इनको खुद नहीं पता प्रभु जी। आज स्पिरिचुअलिटी पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितना मूर्खता में लोग गिर गए हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो वहाँ से उठाना पड़ेगा ना प्रभु जी, क्योंकि आप लोग तो वही पढ़ते हो। तुम्हें पता है आप कहाँ हो? आप क्या पढ़ते हो? पेपर पढ़ते हो ना, तुम्हें पता है फिर आप कहाँ घूम रहे हो। तो मुझे ही पढ़ना पड़ता है कि पता करने के लिए कितना खड्डे में गया हुआ है, मुझे हाथ कितना लंबा करना पड़ेगा। मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कि मैं भैया बैठ जाऊं भारी कि तू तो बहुत नीचे है यार, रहने दे, मैं तुझे नहीं निकाल सकता। हाँ हाँ, ये अक्लमंद का काम है प्रभु जी, जिस खड्डे से निकाल सके, ये नहीं खुद भी डूब जाए और वो भी डूब जाए। क्या फायदा है इससे? क्या है? हाँ नहीं वो मैं पहली बार पढ़ा कि नक्षत्र है। अबे मैंने गधे कही कि आज तक तिथि पे बनाया जाता है, नक्षत्र पे कभी बनाया नहीं जाता। हाँ तो चक्कर क्या है, वो आचार्य कौन से? अचार खाने वाले आचार्य थोड़ी हैं। अचार खाया मैं आचार्य बन गया? कुछ नहीं प्रभाकर प्रभु, आपको मैं पैसे दूंगा, आप ट्रस्ट खोलो, ट्रस्ट का नाम रखो वेद, उपनिषद, महाविद्यालय, और उससे मैं कहूंगा ले पकड़ 10,000 रुपये मुझे सर्टिफिकेट दे के मैं आचार्य।
और मैं क्या आचार्य नहीं, क्या टाइटल है आचार्य? महामंडलेश्वर वृंदावन चंद्रदास। महामूर्खेश्वर हूं और लिखवाता क्या हूं? महामंडलेश्वर। ये है आजकल के। और हम लोग क्या प्रभु जी बुद्धि नहीं लगाते। हाँ, जगत गुरु प्रभुपाद जी मजाक करते थे, जगत गुरु है परंतु अपने शहर से कभी बाहर नहीं गया। प्रभुपाद जी मजाक करा करते थे, ही राइट्स ही इज जगत गुरु बट ही इज नेवर गॉन आउट ऑफ हिज सिटी। अपने शहर से बाहर नहीं गया। क्या है? जगत गुरु। भाई साहब, आप कभी इधर से बाहर गए जयपुर से? नहीं। फिर जगत गुरु कैसे हो? मैं क्या करूं उसके लिए, बताओ आप मुझे। गलती मेरी है? गलती आपकी है? सस्ते में मत करना। बेईमानी पे हम ही फोर्स करते हैं व्यक्ति को। मुझे समोसा 8 आने में नहीं मिलेगा तो आप कहोगे मिलेगा। जो मैदा फेंक दिया गया हो उससे बनाऊंगा। आलू जो सड़ गया हो, जो कि मंडी में बाहर पड़ा है, फेंक दिया उसने, उससे बनाऊंगा। मेरे को 8 आने फायदा होगा। कौन से तेल में तलूंगा? जिसमें मैं 50 बार तेल चल चुका हूं, उस तेल में फिर तल दूंगा। 50 पैसे में मिल जाएगा। है प्रभु जी? तो क्या मिलेगा प्रभु जी बताइए आप फोर्स कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से अध्यात्म में हम अपने आप फोर्स करते हैं लोगों को गलत करने के लिए। तो प्रभुपाद भगवान ने कहा है कि ऐसे चीटर जो लोग चीट होना चाहते हैं, जो मूर्ख बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए मूर्खाओं को भेजता हूं गुरु बनाकर। उन दोनों को मिलाता हूं, हाथ मिलाते हैं, हाँ गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके चक्कर में घूमते हैं और मुझे भूल जाते हैं। हमारे पास एक और है, मुझे आपके सब आइडिया मिलते रहते हैं। हमारे सैनी प्रभु सुनाते रहते हैं हमें, भास्कर में क्या मिलता है और राजस्थान पत्रिका में क्या आता है, वो सुबह सुबह हमें सुना देते हैं कई बार। बोल प्रभु जी ये लिखा है उसने तो। हाँ, कौन है ये? तो क्या हुआ? वो भी मैं यूज करूं वर्ड, अब अपने आप समझ जाना। संपादक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या है? तो क्या लिख रहा है वो? क्या है वो? सेकंड वर्ड क्या है संपादक का? है सम को हटा दो तो क्या बचा? क्या होता है वो? ये है हिंदी में तेरी कमांड हो गई तो उसका मतलब तू अध्यात्म पे लिखेगा? किसने औकात दे दी तुझे? कभी तूने गुरुकुल गया, कभी गुरु के शरण में गया, कभी तूने सीखा? आप अपने एरिया में श्रेष्ठ हो गए। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं गया था एक जगह, मुझे वहां वो क्या था, सीनियर सिटीजन, उसमें लेक्चर लेने के लिए भेज दिया। तो मैंने पहली चीज बताऊं क्या कहा? मैंने उनसे एक ही चीज कही, मैंने कहा आप अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो गए और मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूं। मैं आपके फील्ड में आपसे राय लूंगा, आप आध्यात्म फील्ड से आपको मेरे से राय लेनी पड़ेगी, अपनी राय मत लेना। डॉक्टर बनने के लिए किताबों से नहीं पढ़ के बिना डॉक्टर बन सकता आदमी। कुठारी जी अपने उसमें होंगे प्रभु जी, इस पर बिल्कुल बेकार है वो। अध्यात्म में कैसे लिख सकते हैं वो? किसने उनको हैसियत दे दी लिखने के लिए? किसने कह दिया? फेमस हो गए इसलिए। एंड संपादक मीन्स एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स टू एक्सट्रैक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम अदर बुक्स एंड टू जस्ट टू एडिट एंड पब्लिश इनटू द न्यूज़पेपर। मतलब एडिटर थोड़ी रही है। अब टटर करने लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अब टटर करने लगे खुद ही। एडिटर का मतलब तो एक्चुअली ये होता है, संपादक का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल आया आपका चांद जी का, उन्होंने क्या किया, उसको काट छाट के बराबर कर दिया। मतलब तो ऐसा बराबर करते हैं कि आप वहां भी बराबर हो जाते हो। क्या फायदा? अध्यात्म तो वैसे आ जाता है। अध्यात्म कैसे आ जाता है? अखबार तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही निकाल रहे हैं प्रभु जी। उसमें आपकी बात को मानने के लिए जब तक आप ये बताओगे कि भगवान कृष्ण भी तुम बन सकते हो, जब तक आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे? क्योंकि लोग सब क्या बनना चाहते हैं? सब भगवान बनना चाहते हैं। मुझे मालिक बनने का मतलब क्या है? क्या बनना चाह रहे हो आप? दास बनना नहीं कोई चाहता, भागवत दास कोई नहीं बनना चाहता। सब क्या बनना चाहते हैं? मालिक, भगवान, सबके सब। तो इसीलिए पता नहीं प्रभु जी गीता की बात नहीं मानेंगे।
न्यूज़पेपर की